नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम पौराणिक कथाओं और धार्मिक रहस्यों से जुड़े अनमोल ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं। आज की हमारी कथा भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच हुई एक रोचक बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत कलयुग के अंत, मानवता के भविष्य और धर्म की पुनर्स्थापना पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की यह कथा आपको विचार करने पर मजबूर कर देगी। कथा की शुरुआत। द्वारका में नारद मुनि का आगमन। यह कथा महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद की है। द्वारका, जो समुद्र किनारे बसा एक भव्य नगर था, उस समय अपनी दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। नारद मुनि, जो हमेशा लोक कल्याण और धर्म के प्रसार के लिए यात्रा करते थे, एक दिन द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि का ससम्मान स्वागत किया और कहा, हे देवर्षि, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आज मेरे लिए क्या आदेश है? नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे वासुदेव, मुझे आपसे कुछ गूढ़ प्रश्न पूछने हैं। युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हो चुकी है, लेकिन मुझे यह बताइए कि कलयुग का क्या होगा? क्या धर्म और सत्य कलयुग में भी टिक पाएंगे? नारद मुनि का पहला प्रश्न। कलयुग में धर्म का क्या होगा? नारद मुनि ने पूछा, हे माधव, आपने अधर्म का नाश किया और धर्म को पुनर्स्थापित किया, लेकिन यह बताइए कि जब कलयुग आएगा तब क्या धर्म जीवित रहेगा? श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, हे नारद, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। सत्य और धर्म हर युग में परीक्षा से गुजरते हैं, लेकिन कलयुग में धर्म कमजोर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, तप, दया और शौच, पवित्रता, में से कलयुग में केवल सत्य का 1/4 हिस्सा ही बच पाएगा। लोग झूठ बोलने में संकोच नहीं करेंगे। तप का स्थान आलस्य ले लेगा। दया समाप्त हो जाएगी और लोग केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। पवित्रता का स्थान अधर्म ले लेगा। नारद मुनि ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए कि कलयुग में मानव जीवन कैसा होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, कलयुग में मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाएगा। 1. स्वार्थ और धन लोलुपता का युग। लोग धन को धर्म से अधिक महत्व देंगे। रिश्तों में मिठास और विश्वास खत्म हो जाएगा। 2. धर्म के नाम पर पाखंड। धर्म के नाम पर लोग पाखंड करेंगे। सच्ची भक्ति दुर्लभ हो जाएगी। 3. रिश्तों का विघटन। माता पिता को बोझ समझा जाएगा। भाई भाई के बीच वैमनस्य होगा। 4. प्रकृति का असंतुलन। पृथ्वी पर अन्न और जल का संकट होगा। मौसम अजीब हो जाएंगे। नारद मुनि का दूसरा प्रश्न। कलयुग का अंत कैसे होगा? नारद मुनि ने पूछा, हे वासुदेव, जब कलयुग इतना भयानक होगा, तब इसका अंत कैसे होगा? और क्या मानवता के लिए कोई आशा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, हर युग का अंत निश्चित है। कलयुग का अंत तभी होगा जब पाप और अधर्म का घड़ा भर जाएगा। श्री कृष्ण ने बताया, कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पाप और अन्याय के बोझ से थक जाएगी, तब वह रोती हुई भगवान विष्णु के पास जाएगी। पृथ्वी मां भगवान विष्णु से कहेंगी, हे प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। 2. कल की अवतार का प्राकट्य। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक दिव्य घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक प्रचंड तलवार होगी। वे अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे। 3. विनाशकारी युद्ध। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग के अंत में एक भयंकर युद्ध होगा। इस युद्ध में पापी और अधर्मी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। नारद मुनि का अंतिम प्रश्न। धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना कैसे होगी? नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस विनाश के बाद धर्म और सत्य पुनः स्थापित होंगे? श्री कृष्ण बोले, हां, हे नारद, विनाश के बाद सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग में सत्य, दया और धर्म फिर से मजबूत होंगे। मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहेगा। भगवान का नाम हर दिशा में गूंजेगा। कथा का संदेश। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, यह कथा केवल भविष्यवाणी नहीं है। यह एक चेतावनी है कि अगर मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लें तो कलयुग के विनाश को टाला जा सकता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि हर युग में धर्म और अधर्म की परीक्षा होती है, लेकिन सच्चाई और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी अगली रोचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।